बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले एक फैमिली सेटलमेंट में बैठने का मौका मिला। बिज़नेस फैमिली थी, सब कुछ तय हो चुका था। ये प्रॉपर्टी उस भाई को मिल जाएगी, ये बिज़नेस इस भाई को मिल जाएगा। तो उनमें से एक भाई ने ये कहा कि जी अम्मी जिस घर में रह रही हैं वो घर आपने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नेशनलाइजेशन के बाद इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है इकोनॉमिकली, वो इन फैमिली बिज़नेस के डिस्प्यूट्स की वजह से हुआ है। फैमिली बिजनेसेस बहुत ग्रो करते हैं, लेकिन एक स्टेज के ऊपर फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं और वो कोलैप्स कर जाते हैं। 25-30-40 साल पहले एक पर्सन कारोबार शुरू करता है, अपने एक बेटे के नाम पे बिज़नेस रजिस्टर करवा लेता है, बाकी सारी फैमिली उसमें शामिल हो जाती है। उसकी डेथ के बाद वो अकेला पर्सन जो है वो उस बिज़नेस का मालिक बन जाता है जिसके नाम पे होता है, या फिर कोर्ट्स केसेस शुरू हो जाते हैं। इस दौरान एक और सोशल एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है। अनमैच्ड कज़न मैरिजेस इस चीज़ को देखते हुए करवाई जाती हैं कि जी अच्छा जी फैमिली का पैसा जो है वो फैमिली के अंदर ही रहेगा। अनसक्सेसफुल जो मैरिजेस हैं वो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा ग्रेव कर देती हैं। भाई ने भाई के ख़िलाफ़ केस करवाए होते हैं, बाप ने बेटे के ख़िलाफ़, इवन माँ और बच्चों के दरमियान भी केस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। इस दौरान अगर कोई प्रोफेशनल या कोई कंसल्टेंट सजेस्ट भी करता है कि सर आप अपने फैमिली बिजनेस को ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती। हम आज इस सारे मैटर के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। बिजनेसेस ज़ाहिर है एक ऑर्गेनिक वे में चलते हैं, यूनिवर्सली प्रिंसिपल एक्सेप्टेड है कि एक पर्सन जो है उसने आइडिया कंसीव किया, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, बिज़नेस ग्रो किया, उसने अपनी सारी की सारी सेविंग्स उसके अंदर बर्न कर दी। जैसे ही बिज़नेस ग्रो करता है वो अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को उसके साथ शामिल करता है। कुछ अर्से बाद उनके बच्चे भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बिज़नेस पे जो पहले एक ट्रेडिंग या छोटा बिज़नेस था वो बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, लोगों को अनडिफाइंड रोल्स मिल चुके होते हैं। एक पर्सन जो है वो सेल देख रहा है, एक प्रोक्योरमेंट देख रहा है, एक ऑफिस को मैनेज कर रहा है, एक बैंकिंग देख रहा है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख रहा है, 2 बिज़नेस बाहर बना दिए जाते हैं। वो सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, बिजनेस पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोई भी ब्लैक एंड वाइट में चीज़ अवेलेबल नहीं है। एक पर्सन है, एक भाई है जिसके बच्चे बड़े बड़े हैं, उनको 15-20 साल हो गए हैं बिज़नेस के अंदर, उनके नाम पे भी कोई चीज़ नहीं है स्ट्रक्चरली। और एक भाई जो है वो सबसे छोटा था, उसके बिज़नेस में बच्चे आज आ रहे हैं, वो दोनों एक जैसा रोल रखते हैं। ये सारी चीज़ें कवर होती हैं फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन की में जो मेन चीज़ें कवर होती हैं उनको हम कवर करेंगे डिटेल से। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें एंगेज कर सकते हैं। हम आपके लिए आपके बिज़नेस को, फैमिली स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसके अंदर पाकिस्तान का जो कानून विरासत है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको इनकलकेट करके आपके लिए आपका फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। मेन पॉइंट्स जो हमने इसके अंदर कवर करने होते हैं वो ये है कि जब आपने रोल डिफ़ाइन किए हैं तो उस रोल के साथ अगर ओनरशिप नहीं है बिज़नेस की उस पर्टिकुलर पर्सन की, तो फिर आप उसे प्रॉपरली रिम्यूनरेशन दें, ताकि अगर उसको कल को वो पैसे नहीं मिलने। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी ये फ़र्ज़ करें 2 भाई हैं तो ये सारा कुछ दोनों भाइयों का है, ठीक है जी। अगर 2 से ज़्यादा भाई हैं तो ये सारा कुछ जो है वो 2 भाइयों का है, 4 भाइयों का है, 5 भाइयों का है, 6 भाइयों का है, लेकिन उनके नाम पे कुछ नहीं है, या डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट नामों पे हैं। तो सबसे पहले ओनरशिप के स्ट्रक्चर को ठीक करें। आप ऊपर एक होल्डिंग कंपनी या बड़ी कंपनी बना सकते हैं और उसके नीचे सारे के सारे बिजनेसेस करें, और उस होल्डिंग कंपनी के अंदर अपने सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, लाइक भाई हैं, बहनें हैं, उनके शेयर्स वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो जो फैमिली डिसाइड करती है वो डाल दें, और सारे बिजनेसेस उस होल्डिंग कंपनी में करें। अच्छा, इसमें टैक्स की प्लानिंग भी होती है, और उस टैक्स की प्लानिंग को देखते हुए ये सारे डिसीजंस किए जाते हैं। हाईली टेक्निकल इशू है, डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि सक्सेशन, अगर एक भाई जो है वो चला जाता है दुनिया से तो उसके बच्चों का हिस्सा क्या है। यहाँ पे फिर अगेन कानून विरासत आता है, लोकल इनहेरिटेंस लॉ आता है, लेकिन अगर आप अपने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट अप कर देते हैं तो फिर वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। उसके बाद आपने उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना होता है कि अगर फैमिली के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है
तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है, बजाय इसके कि कोर्ट में जाया जाए और उस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। किसी भी तरह से आप उस मामले को आउट ऑफ कोर्ट किसी भी जो डिफाइंड मैकेनिज्म है, कोई पर्सन, कोई कमेटी या कोई आप बिजनेस कम्युनिटी के लोग या फैमिली के लोग डाल के उस मामले को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप जो है वो बिजनेस से एंटायरली डिफरेंट होना चाहिए। फैमिली रिलेशनशिप बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर एक पर्सन लिमिटेड रोल प्ले करता है तो उसको रिम्यूनरेशन दें और उसको लिमिटेड रोल के लिए रखें। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो बिज़नेस के रिजल्ट्स हैं उन्होंने किस तरह से कम्युनिकेट होना है। क्या वो सारे फैमिली मेम्बर्स को कम्युनिकेट होना चाहिए, इन्स एंड आउट सारे बिजनेस के हर फैमिली मेम्बर को पता होने चाहिए या लिमिटेड लोगों को पता होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली फिर वही आ जाएगा कि फिर उसका रोल भी लिमिटेड होगा। इसी तरह से एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये है कि बिजनेस डिसीजन, जो मेजर बिजनेस डिसीजंस हैं वो किसने करने, तो एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाया जाता है। ऑब्वियसली उसमें जो मेन फाउंडर्स होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो की बिजनेस डिसीजंस ले रहा होता है। जो आपने इसके साथ कवर करनी होती हैं, एक्सटर्नल परसेप्शन क्या है, आपका बिज़नेस बाहर से जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके बिज़नेस को कैसे परसीव कर रहे हैं, और आपका विजन क्या है। आप अपने बिज़नेस को मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शंस में फैलाना चाहते हैं तो फिर आपको उसको किस तरह से लेके चलना है। ग्रोथ और इनोवेशन के डिसीजंस किसने लेने हैं और किस लेवल तक लेने हैं और किस फ्रीक्वेंसी के साथ लेने हैं। प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, और आपने क्या टारगेट्स फिक्स किए हुए हैं अपने बिजनेस के, ये सारी चीज़ें आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी मेंशन करनी है। ओनरशिप कंसंट्रेशन है, वो मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया कि क्या ओनरशिप किस तरह से डिफाइन होनी है, किस फैमिली मेम्बर का कितना इस बिज़नेस के अंदर शेयर है, ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका पार्ट है। स्टेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस डेवलपमेंट हैं कि आपने फैमिली बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना है। सक्सेशन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक और चीज़ भी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस को भी लेके चलना होता है। मैं पाकिस्तान के कुछ बिजनेस हाउसेस को जानता हूँ जो एक एक महीना साल के अंदर अपने हर फैमिली मेम्बर को वर्क लाइफ बैलेंस के लिए देते हैं कि जी अब आप बिज़नेस से आउट हैं, आप जाएं, एक महीना जो है वो आप काम से दूर रहें और अपनी पर्सनल वेल बीइंग का ख्याल रखें। सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजिकल वेलफेयर भी इसका पार्ट होता है। आपने नई इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी होती है, उस नई इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको स्ट्रेटजाइज करना होता है। बिजनेस रिस्क कितने के लेगा ये भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। आपको कभी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना होता है, कभी इनोवेशन के ऊपर सोचना होता है, कभी कोई लोकल लॉज कंप्लायंस होते हैं, जिस तरह से आजकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने आप बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट करके रखनी है ताकि आपको किसी भी स्टेज पे कोई ऐसा चैलेंज ना आए जो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सके। जो चूजिंग सक्सेसर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम देख चुके हुए हैं। एंटाइटलमेंट क्या है, किस बिज़नेस किस फैमिली मेंबर की क्या एंटाइटलमेंट है। अगर इनोवेशन या आपका कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होनी है। अकाउंटेबिलिटी भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि अगर उसने मिलियंस ऑफ रुपीज़ या बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के एक प्रोजेक्ट लगाया है और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होनी चाहिए। नॉन फैमिली मेम्बर्स किस तरह से हायर किए जाएंगे, उनका क्या रोल होगा, और क्या आपका बिजनेस इस काबिल है कि आप ये कहें कि जी हम नॉन फैमिली प्रोफेशनल्स को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं। हायरिंग नॉन फैमिली मेंबर्स का मतलब ये होता है कि आप प्रोफेशनल्स को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस में ही हों। दुनिया में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती हैं, आप उसको ये कहते हैं कि जी हम इनको एक सर्टन परसेंटेज ऑफ शेयर्स देंगे ताकि ये कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़े रहें, और वो शेयर्स का स्टेटस क्या होगा ये भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एट द एंड मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप एक फैमिली बिजनेस हैं तो आपको मुख्तसरन 4 चीज़ों का इंतहाई ख्याल रखना है। आपके पास एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आपके पास सक्सेशन मैप प्लान होना चाहिए, प्रोफेशनल्स का एक बोर्ड या इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट, क्लियर
और टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी रिजल्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स।